Assalamu alaikum viewers, hope all of you are fine. In this video, I will solve and explain an analytical question given in my last video. Now, question is, a builder will build 5 houses in new housing scheme on a street that currently has no house. The builder will select from 7 different models of houses. एक बिल्डर है जो कि घर तामीर करना चाहता है कितने 5 घर तामीर करना चाहता है एक ऐसी जगह पर जहां अभी कोई हाउस नहीं है. बिल्डर विल सेलेक्ट फ्रॉम 7 डिफरेंट मॉडल्स. अब बिल्डर जो है वो के पास 7 मॉडल्स हैं और वो उन्हीं 7 मॉडल्स में को चूज करके घर बनाएगा. ठीक है, और वो मॉडल्स क्या हैं? LMNOPQR. And now the Development Authority has placed the following restriction on the builder. Development Authority है जिसने कुछ restrictions जो है builder पे लागू की हैं और कहा है कि आप इसको follow करेंगे. और वो means ये rules हैं, कुछ rules दिए गए हैं जिसको follow करना है और house बनाने हैं, model select करना है. So what are these rules? No model can be selected for more than one house. मतलब कि एक हाउस के लिए एक ही मॉडल सेलेक्ट किया जाएगा. राइट. सेकेंड रूल, आइदर मॉडल ओ मस्ट बी सिलेक्टेड, या तो ज़रूरी है कि आप ओ मॉडल को सिलेक्ट करें, यानी ओ मॉडल को लाजमी आपको सिलेक्ट करना है, या तो मॉडल आर मस्ट बी सिलेक्टेड, या तो मॉडल आर को आपको लाजमी सिलेक्ट करना है. ओ और आर इन दोनों में से किसी एक को लाजमी सिलेक्ट करना है. बट बोथ कैन नॉट बी सिलेक्टेड, लेकिन दोनों सिलेक्ट नहीं हो सकते. इन दोनों में से किसी एक को लाजमी सिलेक्ट करना है. इफ मॉडल क्यू इज सिलेक्टेड, अगर क्यू को सिलेक्ट किया, देन मॉडल एन मस्ट बी सिलेक्टेड, तो मॉडल एन को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो पॉइंट टू बी नोटेड दैट क्यू सिलेक्ट करेंगे तो एन को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि एन सिलेक्ट करें तो क्यू भी करें. क्यू करेंगे तो एन भी करना पड़ेगा. इफ मॉडल एम इज सिलेक्टेड, अगर एम को सिलेक्ट किया आपने, देन मॉडल ओ कैन नॉट बी सिलेक्टेड, तो आप मॉडल ओ को सिलेक्ट नहीं कर सकते. Now question number 1 is, if model M is one of the models selected for the street, अगर model M को select कर लिया गया है street के लिए, then which of the following model must be selected? तो कौन सा मॉडल है जो select किया जाएगा? हमारे पास जो options हैं उनमें से हम कौन सा मॉडल select करेंगे अगर हमने मॉडल M select कर लिया है? So according to rule number 2, either model O must be selected or model R must be selected. Means कि अगर हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हमें O को लाजमी लेना होगा, या तो हम मॉडल R को लाजमी लेंगे. इन दोनों में से एक का होना ज़रूरी है. सही है. लेकिन रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है कि इफ मॉडल M इज सिलेक्टेड, अगर हम M सेलेक्ट कर लेंगे तो देन मॉडल O कैन नॉट बी सिलेक्टेड, तो हम मॉडल O को सिलेक्ट नहीं करेंगे. सो हमने क्वेश्चन में M को सिलेक्ट किया है, तो इट मीन्स कि O को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते. लेकिन हमें O और R में से एक को लाजमी सिलेक्ट करना है, तो O को तो हम कर नहीं सकते, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? हम मॉडल R को सिलेक्ट करेंगे. सो हमारा ऑप्शन E करेक्ट है. हम मॉडल M के साथ मॉडल R को लाजमी सिलेक्ट करेंगे. लास्ट टाइम दोबारा मैं बता रही हूँ कि हम R इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम M के साथ O को सिलेक्ट नहीं कर सकते. Now question number 2 is, if L, M and P are 3 of the models selected for the street, हमें 3 मॉडल्स दिए गए हैं L, M and P और कहा गया है कि ये सिलेक्ट हो गए हैं इस स्ट्रीट के लिए. Then which of the following must be the other 2 models?
मतलब हम 2 और सिलेक्ट करेंगे और हमें बताना है कि वो 2 कौन से होंगे। Now, according to rule number 4, if model M is selected, then model O cannot be selected. It means कि M and O एक साथ select नहीं किए जा सकते। हमने 3 मॉडल्स जो select किए हैं उसमें M है, it means हम O select नहीं कर सकते। So, जिन ऑप्शंस में हमारे पास O है वो ऑप्शन इनकरेक्ट है। जैसे ऑप्शन नंबर A N and O इनकरेक्ट है। इसी तरह ऑप्शन नंबर डी O and Q भी इनकरेक्ट है क्योंकि M के साथ O नहीं ले सकते। Now, according to rule number 2, either model O must be selected or model R must be selected. Means या तो हम मॉडल M लाजमी यूज करेंगे या तो हम मॉडल R लाजमी सिलेक्ट करेंगे। मतलब इन दोनों में से किसी एक का होना लाजमी है हमारे मॉडल्स में। सो इट मीन्स कि O तो हम सिलेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि हमने M सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हम R सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसको सिलेक्ट करना लाजमी है। यानी जिन ऑप्शंस में हमारे पास R है वो ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन C है N and R, इसी तरह ऑप्शन E है Q and R। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। Now, as per rule number 3, if model Q is selected, it means कि अगर हमने Q select कर लिया है, then model N must also be selected. तो हमें N को भी select करना पड़ेगा। सही है, लेकिन हमने अगर हम अपने मॉडल काउंट करें तो हमने कितने मॉडल सेलेक्ट कर लिए हैं? L, M, P and R, 4 मॉडल सेलेक्ट कर लिए हैं और टोटल करने कितने हैं हमें? 5 मॉडल सेलेक्ट करने। एक और ऐसा मॉडल है जो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम Q और N को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि Q के साथ N लाजमी है, तो हमारे 6 मॉडल हो जाएंगे। इट मीन्स Q एंड N हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। अब आइदर या तो C सही है या तो E सही है। अब हमें रूल नंबर 3 में कहा गया है Q के साथ N सेलेक्ट करना लाजमी है, लेकिन हमें ये नहीं कहा गया कि जब N सेलेक्ट कर लें तो Q भी करें। इट मीन्स R के साथ हम N ले सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन C सही है, N एंड R। अब हम 5 मॉडल हमने सेलेक्ट कर लिए जो है L, M, P, N and R। Now, question number 3 is, which of the following is an acceptable combination of models that can be selected for the street? Means now we have to tell कि इन सब ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन और कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल है जो कि एक्सेप्टेबल होगा। सो वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे हर ऑप्शन को कि वो ऑप्शन क्यों सही है या तो क्यों गलत है। Now, as per rule number 2, either model O must be selected or model R must be selected, but both cannot be selected. It means कि या तो आपको O सेलेक्ट करना आपके लिए लाजमी है, मतलब जब भी आप कोई मॉडल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसमें O को लेंगे लाजमी या R को लाजमी लेंगे। ठीक है, सो इन ऑप्शन A we have L, M, N, P and Q। हमारे पास ये 5 मॉडल्स हैं, बट इस ऑप्शन में ना ही हमने O को सिलेक्ट किया और ना ही R सिलेक्ट किया है, जबकि हमें O या R में से किसी एक को सिलेक्ट करना लाजमी है, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। Now, as per rule number 3, if model Q is selected, means अगर हम Q को select कर लेंगे, then model N must also be selected, तो N को भी select करना पड़ेगा। Q select होगा तो उसके साथ N को भी select करना है। So now question number 3 के जो ऑप्शन B है उसमें जो मॉडल select हुए हैं वो है L, M,
P Q R। सो इस ऑप्शन में Q सिलेक्ट किया गया है, बट अगर हम गौर करें तो Q के साथ N का होना लाजमी है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। सो ऑप्शन B is also incorrect. Now, as per rule number 4, if model M is selected, अगर model M select होगा, then model O cannot be selected. Means M को select कर लिया है आपने, तो आप O को select नहीं करेंगे। सही है? So, in option number D, M, N, O, P and Q, we have 5 models। लेकिन इस ऑप्शन में यानी ऑप्शन डी में अगर आप देखें तो M और O को साथ सेलेक्ट किया गया है, जबकि एज पर रूल या तो M सेलेक्ट होगा या तो O सेलेक्ट होगा, दोनों साथ नहीं आ सकते, इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। नाउ ऑप्शन ई में हमारे पास है N, O, P, Q and R, राइट। जबकि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 हम या तो O को लाजमी सिलेक्ट करेंगे या तो R को लाजमी सिलेक्ट करेंगे, बट बोथ कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर, लेकिन दोनों को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते। जबकि ऑप्शन ई में हमारे पास O भी है और R भी है, जो कि रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन ई भी इनकरेक्ट है। सो इस क्वेश्चन में जो हमारा सही आंसर यानी करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि एक एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑप्शन ए, बी, डी एंड ई रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। So now question number 4 is the model R is one model not selected for the street. Means कि R एक ऐसा मॉडल है जो कि सिलेक्ट नहीं किया गया है। Then the other model not selected must be which of the following. So जो दूसरा मॉडल है जिसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा वो कौन सा होना चाहिए? So now as per rule number 2, either model O must be selected, या तो हम O को लाजमी सिलेक्ट करेंगे, और मॉडल R must be selected, या तो मॉडल R को सिलेक्ट किया जाएगा। So according to our question, मॉडल R is not selected, मतलब मॉडल R को सिलेक्ट नहीं किया गया है, तो इट मीन्स मॉडल O को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। सही है? जब मॉडल O सिलेक्ट हो जाएगा तो उसी के साथ हमारा एक और रूल भी है कि जब O सिलेक्ट करेंगे तो M नहीं आ सकता, मतलब M और O साथ नहीं आ सकते। तो O सिलेक्ट होगा तो दूसरा कौन सा मॉडल होगा जो सिलेक्ट नहीं होगा? वो हमारा होगा मॉडल M, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 रूल के अकॉर्डिंग M और O साथ नहीं आ सकते, तो हमने O को सिलेक्ट किया है तो हम M को सिलेक्ट नहीं कर सकते। सो हमारा राइट आंसर मॉडल M है।